क्या आपने कभी सोचा है कि केवल एक धारा कैसे लाखों सपनों को नई उड़ान दे सकती है? आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 की, वही धारा जिसने सरकारी नौकरी में समान अवसर का जादू जगाया। जानिए कैसे संवैधानिक वरदान हर नागरिक के लिए अवसरों का नया आसमान खोलता है और क्यों ये आपके भविष्य की कहानी बदल सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद 16 की। यह वही संवैधानिक धारा है जो हर भारतीय नागरिक को सरकारी नौकरी और सार्वजनिक सेवाओं में समान अवसर प्रदान करने का अधिकार देती है। आज हम जानेंगे कि कैसे यह अनुच्छेद समाज में बराबरी, न्याय और अवसर की भावना को जन्म देता है और किस प्रकार यह हमारे देश के लोकतांत्रिक ढांचे की रीढ़ बनकर उभरता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास और पृष्ठभूमि। स्वतंत्रता की लड़ाई, लंबी और आधुनिक भारत के निर्माण की प्रेरणा में संविधान एक महत्वपूर्ण दस्तावेज रहा है। संविधान निर्माताओं ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई मौलिक अधिकारों को दर्ज कराया ताकि हर नागरिक को समान अवसर मिले और कोई भी व्यक्ति केवल जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर पीछे न छूट जाए। अनुच्छेद 16 इसी सोच की अमूल्य देन है। इसे संविधान में शामिल करके संविधान सभा ने यह संदेश दिया कि सार्वजनिक सेवाओं में कोई भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 का मूल सार। अनुच्छेद 16 के 3 मुख्य उपखंड हैं। पहला, समान अवसर का सिद्धांत, दूसरा, भेदभाव का निषेध और तीसरा, आरक्षण की व्यवस्था। समान अवसर का सिद्धांत। इस उपखंड के अनुसार सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी, पद या सार्वजनिक सेवाओं में आवेदन करने का समान अधिकार है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र, धर्म, जाति या लिंग के हों। आपको बिना किसी भेदभाव के आवेदन करने का पूरा मौका मिलेगा। भेदभाव का निषेध। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकारी सेवाओं में भर्ती के दौरान केवल योग्यता और क्षमता को ही महत्व दिया जाएगा। आरक्षण की व्यवस्था। संविधान में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी पिछड़े वर्ग या अल्पसंख्यक समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो राज्य विशेष प्रावधान के तहत उनके लिए आरक्षण प्रदान कर सकता है। यह प्रावधान सामाजिक न्याय की एक दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे पिछड़े वर्गों की अवसरों में भागीदारी सुनिश्चित हो सके। कानूनी और सामाजिक महत्व। अनुच्छेद 16 का महत्व केवल कानूनी नहीं है बल्कि सामाजिक स्तर पर भी यह अत्यधिक है। जब हम बात करते हैं समानता की तो यह अनुच्छेद नागरिकों के बीच अवसरों का बराबर वितरण सुनिश्चित करता है। सरकारी नौकरी केवल एक आर्थिक साधन नहीं है बल्कि यह सामाजिक प्रतिष्ठा, सुरक्षा और आत्मसम्मान का भी प्रतीक है। इसलिए जब हर व्यक्ति को इस क्षेत्र में बराबरी का मौका मिलता है तो समाज में एक सकारात्मक बदलाव आता है। उदाहरण और प्रभाव। कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जहां सरकारी नौकरी सिर्फ कुछ ही चुनिंदा समूहों के हाथों में होती है। वहां समाज में असंतुलन, असमानता और असमान न्याय की भावनाएं पनप जाती हैं। लेकिन भारतीय संविधान ने इसे संभव नहीं होने दिया। उदाहरण के तौर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को आरक्षण के जरिए सरकारी नौकरी में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इससे न केवल उन वर्गों को सशक्तिकरण मिलता है बल्कि देश के हर नागरिक में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय एकता की भावना भी मजबूत होती है। चुनौतियां और सुधार की राह। हालांकि अनुच्छेद 16 ने कई महत्वपूर्ण सुधार और सामाजिक बदलाव किए हैं, लेकिन इसे लागू करने में अभी भी चुनौतियां मौजूद हैं। कई बार भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी, योग्यता के मानदंडों का सही ढंग से पालन न होना और
राजनीतिक दबाव जैसे मुद्दे सामने आते हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए समय समय पर सुधारात्मक कदम उठाना आवश्यक है। उदाहरण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली, सख्त चयन प्रक्रिया और शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकती है। आधुनिक परिदृश्य में अनुच्छेद 16 का महत्व। आज के तेजी से बदलते मौसम में जब तकनीकी प्रगति और वैश्वीकरण ने रोजगार के नए आयाम खोले हैं, अनुच्छेद 16 का महत्व और भी बढ़ जाता है। सरकारी नीतियां और भर्ती प्रक्रियाएं आधुनिक तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। डिजिटल माध्यमों के जरिए आवेदन प्रक्रिया में सुधार, ऑनलाइन परीक्षण और इंटरव्यू जैसी नई प्रक्रियाएं इस बात की गारंटी देती हैं कि सरकार समान अवसर सुनिश्चित करने में कितनी प्रतिबद्ध है। साथ ही सामाजिक चेतना में वृद्धि और नागरिकों के अधिकारों के प्रति जागरूकता ने भी सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि किसी भी व्यक्ति को केवल उसकी योग्यता के आधार पर ही मूल्यांकन किया जाए। वैचारिक विमर्श और समकालीन चर्चा। विचार विमर्श के कई मंचों पर यह सवाल उठता है कि क्या आज भी अनुच्छेद 16 के आदर्श पूर्ण रूप से लागू हो पाए हैं या नहीं। विशेषज्ञों का मानना है कि यद्यपि कानूनी ढांचे में कोई कमी नहीं है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं। उदाहरण के तौर पर कई बार आवेदन प्रक्रिया में झूठे दावे, असली दस्तावेजों का उपयोग या अन्य प्रकार की अनियमितताएं सामने आती हैं। ऐसे मामलों में न्यायपालिका ने भी सक्रिय भूमिका निभाई है और सुधारात्मक आदेश दिए हैं। साथ ही सामाजिक न्याय के क्षेत्र में निरंतर बदलाव की आवश्यकता है। जैसे जैसे समाज बदल रहा है, वैसे वैसे सरकारी नीतियां भी समाज के बदलते ढांचे को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए। अनुच्छेद 16 के तहत आरक्षण की नीति में भी समय समय पर समीक्षा और संशोधन की आवश्यकता होती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी वर्गों को उचित अवसर मिल रहे हैं और कोई भी वर्ग वंचित न रह जाए। भविष्य की दिशा और सुधार। आने वाले समय में तकनीकी प्रगति और सामाजिक बदलाव के साथ साथ सरकारी भर्ती प्रक्रिया में और भी सुधार की गुंजाइश है। निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देकर हम अनुच्छेद 16 के आदर्शों को और मजबूती प्रदान कर सकते हैं। पारदर्शिता और निगरानी। भर्ती प्रक्रिया में तकनीकी निगरानी और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। इससे भ्रष्टाचार और अन्य अनियमितताओं पर अंकुश लगेगा। नियमित समीक्षा। सरकारी विभागों में भर्ती के मानदंडों की नियमित समीक्षा और सुधार आवश्यक है, ताकि समय के साथ तालमेल बिठाया जा सके। शिक्षा और जागरूकता। नागरिकों में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। इससे वे अपने अधिकारों के लिए लड़ने में सक्षम होंगे और किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकेंगे। डिजिटल बदलाव। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और ई प्रक्रियाओं का उपयोग करके हम भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता को और बढ़ा सकते हैं। इससे न केवल प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि भ्रष्टाचार की भावना भी कम होगी। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 किस बारे में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर। अनुच्छेद 16 किस क्षेत्र में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सार्वजनिक रोजगार। निम्नलिखित में से किस आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति में भेदभाव अनुच्छेद 16 द्वारा प्रतिबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि। निम्न में से कौन सा आधार अनुच्छेद 16 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से संरक्षित नहीं है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राजनीतिक विचारधारा। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण किसके लिए किया जा सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। अनुच्छेद 16 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर प्रदान करना। अनुच्छेद 16 के अनुसार सार्वजनिक नियुक्ति के लिए चयन का आधार क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, योग्यता और मापदंड। निम्न में से कौन सी प्रमुख बात अनुच्छेद 16 में निहित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सार्वजनिक रोजगार में भेदभाव पर रोक। अनुच्छेद 16 के अनुसार सार्वजनिक पदों के लिए आवेदन करने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के। सार्वजनिक रोजगार के संदर्भ में अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केंद्र और राज्य सरकार के अधीन सेवाओं में नियुक्ति। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16 किस भाग का हिस्सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार। सामाजिक न्याय की दृष्टि से अनुच्छेद 16 का क्या महत्व है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समान रोजगार अवसर एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करना। निम्न में से किस उपखंड के द्वारा राज्य को सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति दी गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपखंड 3। अनुच्छेद 16 के अनुसार सार्वजनिक रोजगार के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए कौन सी बात आवश्यक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निर्धारित योग्यता और मानदंडों को पूरा करना। समान अवसर का क्या अर्थ है, जैसा कि अनुच्छेद 16 में वर्णित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हर नागरिक को योग्यता के आधार पर आवेदन करने और प्रतिस्पर्धा करने का समान मौका मिले। सार्वजनिक क्षेत्र की भर्ती प्रक्रिया पर अनुच्छेद 16 का क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इसमें योग्यता के आधार पर वस्तुनिष्ठ चयन सुनिश्चित किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 के तहत आरक्षण नीति का सर्वश्रेष्ठ वर्णन क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह है राज्य को सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रावधान करने की अनुमति देती है। अनुच्छेद 16 के द्वारा किस संवैधानिक सिद्धांत को सुदृढ़ किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सामाजिक समानता और न्याय। सार्वजनिक रोजगार में केवल योग्यता पर आधारित चयन सुनिश्चित करने से समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह एक विविध और प्रतिनिधित्व से भरपूर कार्यबल का निर्माण करता है। निम्न में से कौन सा कथन अनुच्छेद 16 के बारे में सत्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह केंद्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर सार्वजनिक रोजगार पर लागू होता है। तो आज हमने जाना कि अनुच्छेद 16 सिर्फ एक संवैधानिक धारा नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हर नागरिक को सरकारी सेवाओं में समान अवसर मिलना चाहिए और किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना हमारा सामूहिक कर्तव्य है। जब हम अपने समाज को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो यह सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है कि हर व्यक्ति को उसके प्रयास और योग्यता के आधार पर उचित अवसर मिले। इस वीडियो के जरिए हमने जाना कि कैसे अनुच्छेद 16 ने समाज में समानता और न्याय की नींव रखी। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें, समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। यदि
आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।